बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद प्रेस क्लब में, और सबसे पहले मेरा अपना तारुफ है, जो किसी तारुफ का मैं मोहताज तो नहीं हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ पर्सनल कोऑर्डिनेटर टू चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गोल, तहरीक जवानान पाकिस्तान सियासी पार्टी है, और दूसरे नंबर पे मैं PMC सोशल मीडिया सदर हूँ, ठीक है। और शुजाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। कल तक मेरी हिकमत के चर्चे पूरी दुनिया में थे, और आज मुझे एक पार्टी ने जो कबूल किया और अपने साथ मिलाया, तो मेरी हर दुआ, मेरी हर आवाज़, मेरी हर सांस मेरी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान के लिए है। आज तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी का दौरा था रहीम यार खान का और सादकाबाद का। हमने बहुत इंजॉय किया। इस दौरे में हमने इन दो शहरों को बहुत नज़दीक से देखा, लोगों से मिले, लोगों का मिठास, लोगों का प्यार देखा, और अपनी इज़्ज़त अफजाई देखी, और लोगों की डिमांड भी देखी कि लोग पुरानी पार्टियों से थक चुके हैं और लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक चेंज आना चाहिए सियासत के तौर पर। तो लोग धड़ाधड़ TJP की तरफ, तहरीक जवानान पाकिस्तान की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। पुरानी पार्टियां जो कि इंतशारी पार्टियां थी, जिनकी वजह से मुल्क में हंगामे हुए, टायर जलाए गए, चौक बंद हुए, खून खराबे हुए, नुकसान हुए, एहतजाज हुए, मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ, इकानमी को नुकसान हुआ, मुल्क की शोहरत को नुकसान हुआ। ये वो पार्टियां थी जिन्होंने मुल्क के दिफाई निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश की और मुल्क के लिए बदनामी का बायस बने। अभी जो बाशऊर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तमाम पुरानी पार्टियों से जो बारियां बदलती थी उनसे तंग आ चुके हैं, और वो एक सुलझी हुई जमात तहरीक जवानान पाकिस्तान की तरफ लपके के आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को वेलकम है। मेरी तरफ से ऐसा है कि तंजीम साजी का काम हम लोगों ने शुरू कर रखा है। मेरे साथ फारिक इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी TJP भी हैं, और हम लोगों ने तंजीम साजी में इसी महीने में बहुत सारे लोगों को हायर किया अपनी जमात के अंदर। अपनी जमात में उनको वेलकम कहा है। बहुत सारे MPA जो तहरीक लबैक से थे, PTI से थे, जो सियासत से थक चुके थे, दिल बर्दाश्त हो चुके थे, उनको हम लोगों ने अपनी जमात में वेलकम कहा है। और मेरी तरफ से ऐलान है पूरे पाकिस्तान में तमाम वो नुमाइंदे, तमाम वो वोटर जो सियासत लफ्ज़ से दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, वो एक मरतबा TJP का झंडा उठाएं, हमारा साथ दें और हमारा कारकर्दगी देखें। इंशाल्लाह तहरीक जवानान पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, पहले आपने कहा कि सारी दूसरी सियासी पार्टियों से जो है ना लोग तंग आ चुके हैं और TJP जो है ना वो कर रही है, तो आपकी जमात का कोई मोटो, आपकी जमात का कोई ऐसा क्या आप मिशन लेके चले हैं जो आप जो है ना वो इस तरह दूसरी पार्टियों को, हर पार्टी आती है वो दूसरी पार्टी को बुरा भला कह के अपनी पार्टी को कहती है, तो आप अपनी पार्टी का थोड़ा मंशूर बताएं क्या है? देखिए, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौजवानों के लिए काम करने का कहा कि नौकरियां देंगे, लेकिन आज बहुत दुख होता है जब एक नौजवान बेरोजगार फिर रहा होता है, और यार नौजवान जो हैं वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, उनका जरिया रोजगार नहीं होता। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ये मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पर लाइन लगी हुई देखी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को ऑफलोड किया गया। तो वो क्यों जा रहे थे बाहर? रोजगार का मसला। हमारी जमात जो सबसे पहले नौजवानों के रोजगार का मसला हल करेगी। दूसरे नंबर पे अमन व अमा की जो सूरत हाल है, डिफेंस सिस्टम जो है, इसको मजबूत किया जाएगा। इसी तरह से हर शोबे में, हर इदारे का हमारी जमात जनाब मुकम्मल साथ देगी, और इंशाल्लाह हम मुकम्मल तब्दीली लाएंगे। सर बेशक तहरीर जवानान जो है एक मुस्बत जो है ना वो पहलू, तहरीक नहीं सर, तहरीक जवानान मुस्तब जो पहलू है वो लेके आ रही है। नौजवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। हर दफा यही नारे लगाए जाते हैं कि महंगाई कम होगी, बिजली भी कम की जाएगी, उसके रेट कम किए जाएंगे। आप ऐसा अलग क्या चीज लेके आ रहे हैं कि लोग जो है ना आपकी जो है वो टीम उसको पसंद करे? देखिए, जिस घर में झगड़ा होता है उस घर का जो वक्त है ना, जो रोजगार है, फ्लॉप होता है, नुकसान होता है। और जब अमन आमा होता है तो उस घर में रिस्क की फरावानी होती है। हमारे मुल्क के अंदर जब अमन होगा तो ये रिस्क रोजी वाले मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। शुक्रिया सर। अच्छा शहजाद साहब, मेरा एक सवाल है। अब्दुल सलाम गोरी मेरा नाम है। तो ये जो अभी सियासत में आपने हिस्सा लिया पाकिस्तान तहरीक जवानान पाकिस्तान में, तो उसमें जो है आप अब जमात में शामिल हो चुके हैं। मुस्तकबिल में अगर आप इतने मशहूर हो जाते हैं सियासत के हवाले से, तो आया क्या आप इसी जमात में रहेंगे या किसी और जमात में, जिस तरह बाकी चले जाते हैं उस तरह आप चेंज कर लेंगे जमात? मैं ऐसे इसका जवाब दूंगा। देखिए, मेरा नाम फारिक इकबाल है, मैं मसीह जनरल सेक्रेटरी के जवानान पाकिस्तान हूँ। हकीम शहजाद साहब के हवाले से जो आपने अभी बात की है, ये जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब कुछ देखते हुए हकीम साहब को
हमने सीने के साथ लगाया, ठीक है, और इनके मसाइल भी थे, इनके ऊपर केसेस भी थे, झूठे सच्चे सब मुकदमात इनके ऊपर बने हुए थे, कोई सियासी मुकदमात बने हुए थे इन पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको गले के साथ लगाया बिला तफरीक। देखें गुजार जिलो साहब इस टाइम माशाल्लाह आपके रहीम खान से हैं और पंजाब के सदर हैं इस टाइम। मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है, मुल्तान से है, मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ इस जमात का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इस जमात ने इस बार इलेक्शन भी लड़ाया हुआ है, हमने 8 से 10 सीटों से इलेक्शन लड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें किसी कैंडिडेट ने हमारे 32,000 वोट लिए हैं, किसी ने 40,000 वोट लिए हैं, क्योंकि हम अभी नए थे, पहली दफ़ा आए थे हम लोग। देखें जहाँ तक भाई ने भी सवाल किया कि और भी सियासी जमातें हैं और भी सियासी पार्टीज़ हैं जो नारे लगाते हैं कि जी हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, हम ये ख़त्म। देखें आपके मुल्क में, क्योंकि हमारे जो एक लीडर थे, हमारे रहनुमा थे, वो जनरल हमीद बोलते हैं, ये उनकी पार्टी है। देखिए हमने एक बात की थी कि एक वक्त आएगा जब नौजवान जो है वो बिखरेंगे, मायूसी होगी, उम्मीदें टूटेंगी। इस टाइम हमारे मुल्क में एक सियासी जमात की अशद ज़रूरत है, और वो ऐसी जमात हो जो इंतशारी जमात ना हो, जो हर वक्त धरने जलसे जुलूस की बुनियाद पर सियासत ना करे। देखें हम लोग सब हमने अपना डिफेंस मजबूत करना है। जिस मुल्क का डिफेंस मजबूत नहीं है वो मुल्क ही तबाह हो जाता है। हमने नौजवानों को ये समझाना है, देखें ये नौजवानों की जमात है, हमने नौजवानों को ये समझाना है कि इस जमात में आके इस मुल्क की खिदमत करें। देखें और भी मुल्क हैं और भी सुकून से रह रहे हैं, तो हमें क्या है, हमारे मुल्क को क्या है, हमने अपने इदारों को, अपनी फौज को, अपनी पुलिस को, जितने भी ये डिफेंसेस फोर्सेस हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े भी रहेंगे, उनकी हिफाजत भी करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा से कोई भी जमात अगर हमारी फौज के खिलाफ, हमारी पुलिस के खिलाफ, किसी भी इदारे के खिलाफ गई तो तहरीके जवान फ्रंट रोल पे आके इंशाल्लाह किरदार अदा करेगी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।